Hello students, welcome to Chemistry Memory Tricks. This is your chemistry class for ninth chapter 1 Matter in Our Surroundings. Today's topic is evaporation and factors affecting evaporation. Now the slide is first is the evaporation. The definition of evaporation. The phenomenon of change of a liquid into vapor in bracket gas at any temperature below its boiling point is called evaporation. The phenomena or the process of change of a liquid into vapor below its boiling point. For example, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So the evaporation takes place below 100 degrees Celsius temperature. Now next point is particles of matter are always moving and are never at rest. You know that the particles made a matter or matter is made up of particles which are always in motion and never at rest. The process of evaporation, or you can say evaporation, is a surface phenomenon. इन हिंदी वो प्रोसेस या वो फिनोमेना जो लिक्विड को वेपर में चेंज कर दे या गैस में किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से बिलो एवापोरेशन कहलाता है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, रेस्ट पे कभी नहीं रहते। और एवोपरेशन जो है सरफेस का प्रोसेस है या फिनोमेना है, सरफेस से होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर की बात करें, उस पर कोई भी गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं और उनकी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ए बॉडी। Now next point is, in the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. अब लिक्विड की बात करें तो कुछ पार्टिकल्स, यहाँ पर फ्रैक्शन का मतलब है, स्मॉल फ्रैक्शन का मतलब है कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, वो क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो अदर पार्टिकल्स के साथ है उनका। जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स, बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वाटर में बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो पास पास हैं, तो उससे ब्रेक हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक अवे होके वो कौन से पार्टिकल जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में या गैस में, लिक्विड से। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज, so this is the diagram in which you can see the evaporation which is taking place from the surface of liquid, or you can say surface of water. This is the particle of water, one particle of water. The particles are converting from liquid to vapor, or you can say gas, from the surface, not from the bottom area. Okay,
Now next slide is factors affecting evaporation. First point is surface area. Evaporation, as you know that evaporation is a surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. तो वो फैक्टर जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से हैं? पहला है इसमें सरफेस एरिया। जैसा कि आप जानते हैं एवोपरेशन क्या है, सरफेस का प्रोसेस है, सरफेस फिनोमेना, सरफेस से ही होता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे किसी भी चीज़ का जिसमें लिक्विड रखा हुआ है तो क्या होगा, रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। रेट क्या मीन्स मतलब कितनी तेज़ी से एवोपरेशन हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी धीरे हो रहा है एवोपरेशन। जैसे इफ़ यू हैव वाटर इन ए ग्लास और इफ़ यू हैव वाटर इन अ टब, सो द in tub the surface area is increased, the rate of evaporation also increases। and जैसा कि आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को क्या करते हैं, आप फैला के सुखाते हैं धूप में, जिससे क्या होता है वो इजीली जल्दी एवापोरेशन हो जाए, जल्दी से कपड़े सूख जाएं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state। अब टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होंगे लिक्विड में उनमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। यहाँ पर भी क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर इन ए पैन, you can see the particles are moving, so the rate of evaporation increases। or you can see the rate of evaporation in summer season increases due to the high temperature in summer season। Now next point is humidity। Humidity is the amount of water vapor present in air। ह्यूमिडिटी क्या है, जितना अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट होता है एयर में, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। अब एयर जो है हमारे चारों तरफ, वो एक पर्टिकुलर या डेफिनिट अमाउंट ही होल्ड कर सकती है एक गिवन टेम्परेचर पे। If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases। अब amount of water vapor या humidity पहले से ही जब हाई होगी एयर में तो rate of evaporation क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Increase in humidity decreases the rate of evaporation। जब humidity इंक्रीज होगी तो हमारा रेट ऑफ एवापोरेशन क्या, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात हम जैसे समझ सकते हैं, जैसे एक रूम है, वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो कोई नया व्यक्ति आएगा तो मूवमेंट धीरे होगा, और अगर रूम में कुछ लोग होंगे तो आसानी से मूवमेंट हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर भी पार्टिकल्स का मूवमेंट आसानी से हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ wind speed। clothes dry faster on a windy day। जब विंड चलती है तब उस दिन क्या आपने देखा होगा शायद, क्लॉथ्स ड्राई हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। with the increase in wind speed the particles of water vapor move
away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। जैसे विंड की स्पीड बढ़ती है तो क्या होगा, पार्टिकल्स, वाटर वेपर के पार्टिकल जो हैं मूव कर जाएंगे विंड के साथ, जिससे क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, नए नए वाटर वेपर बनने के लिए स्पेस मिल जाएगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन। जब विंड स्पीड को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। वन थिंग आई वांट टू से दैट दीज आर द keywords which you are seeing in green color, keywords or which play in memory tricks to memorize all these: increase, decreases, evaporation, increases, and all evaporation. Now next slide is, so this is the diagram. You can see the diagram. This is like a aquarium jar in which water is placed. This is big jar, or you can say surface area is increased as compared to a water placed in a glass. The rate of evaporation increases, and if you provide temperature below this, the rate of evaporation also increases. And if somewhat reason humidity is high, or you can place this jar in a rainy day after the rain, so the humidity is high, so the rate of evaporation decreases. Or if you place this jar when the wind speed is high, so the particles move very fast, or you can say the rate of evaporation increases. Here it is written high energy evaporating, medium energy pulled back into water, lower energy remain as liquid। मतलब ये है, जो पार्टिकल्स लिक्विड के जिनकी हाई एनर्जी है वो क्या एवापोरेट हो जाएंगे। जो ये आप देख रहे हैं हाई एनर्जी या हाई काइनेटिक एनर्जी, वो एवापोरेट हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स एवापोरेट हो जाएंगे। जिनकी मीडियम एनर्जी है वो क्या पुल्ड बैक इन वाटर, ये वापस आ जा रहे हैं वाटर में जिनकी मीडियम एनर्जी है। अब लोअर एनर्जी जिनकी है वो लिक्विड के तरीके से ही रहेंगे, रिमेन एज लिक्विड। जो आप बॉटम में देख रहे हैं ये पार्टिकल्स, इनकी क्या लोअर एनर्जी है। ओके, इन लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेमोरी ट्रिक्स फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस।